द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। बड़ी खबर सामने आई है। सूरत से एक आईएसआई का एजेंट गिरफ्तार हुआ है और यह एजेंट हिंदू निकला है। दीपक नाम है इसका। धर्म से जोड़कर किसी भी देश विरोधी गतिविधियों को देखने वाले या आतंकवाद की परिभाषा तय करने वालों के लिए यह खबर देखना बहुत जरूरी है। आईएसआई का एजेंट यानी पाकिस्तान का एजेंट जो निकला है वो हिंदू है। दीपक उसका नाम है। गिरफ्तारी गुजरात के सूरत से हुई है। यह चौंकाने वाली खबर है और इसको लेकर सोशल मीडिया से लेकर कई वेबसाइट्स पर खबर भी है। खबर में मामला क्या है, कैसे यह अपनी गतिविधि को अंजाम देता था, यह सब हम आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ लोग जो ट्वीट करके बता रहे हैं, खास करके उन लोगों को जो मुसलमानों को सीधे आतंकवाद से जोड़ते हैं, जो मुसलमानों को आईएसआई का एजेंट बताने लगते हैं, यहां इस खबर को देखकर क्या कहेंगे जब आईएसआई का एजेंट हिंदू निकल रहा है। इसी पर एक संघमित्रा का ट्वीट है, वो ट्वीट अपने स्क्रीन पर देखिए। उन्होंने लिखा, हेलो भक्त्स, गुजरात पुलिस हैज अरेस्टेड अ 33-year-old मैन फ्रॉम सूरत ऑन चार्जेज ऑफ spying and working as an agent for the Pakistani intelligence agency ISI. His name is दीपक किशोर भाई सालुंखे। कुछ समझे? ये सवाल उन्होंने पूछा है, भक्तों से कहा है कि गुजरात पुलिस ने 33 साल के एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दीपक किशोर सालुंखे उसका नाम है। वह आईएसआई एजेंट के तौर पर काम करता था। अब कुछ समझे आप? ये पूछा गया है और इसको लेकर डिटेल्ड अखबार की कटिंग भी संघमित्रा ने शेयर की है, जिसमें बड़े बड़े हेडलाइन में लिखा हुआ है कि सूरत से दीपक गिरफ्तार हुआ है जो आईएसआई के लिए जासूसी करता था भारत में। अखबार की कटिंग को शेयर किया है, हेयर इट इज करके, सूरत मैन वर्किंग एज आईएसआई स्पाई हेल्ड। उसकी तस्वीर भी है और वो 2 हैंडलर्स के संपर्क में था। अगर इस अखबार की कटिंग को देखें तो इसमें वही जानकारी दी गई है। सूरत मैन वर्किंग एज आईएसआई स्पाई हेल्ड 33-year-old दीपक सालुंखे वाज इन कांटेक्ट ऑफ 2 हैंडलर्स। ये रिपोर्ट आई है। इस मामले में कार्रवाई हुई और इस एजेंट को गिरफ्तार किया गया। अब जरा वो लोग बताएं, खास करके भक्त वाली जिनकी मानसिकता है, जिन्हें मुसलमान दिखते ही नफरत की भावना अंदर से उमड़ पड़ती है, उन्हें मुसलमानों में आतंकवादी नजर आता है, उन्हें मुसलमानों के हर चीज से नफरत हो जाती है, तो जब हिंदू इस तरीके की गतिविधि में शामिल होता है या पकड़ा जाता है तो ऐसे में क्या कहेंगे? क्या इन लोगों के लिए यह सबक नहीं है कि आप धर्म से जोड़कर किसी चीज को तय करने से पहले अपने गिरेबान में भी झांके कि लोग किस हद तक जा रहे हैं? उसमें सिर्फ कोई एक विशेष समुदाय से नहीं है, हर तबके से लोग हैं जो इनके जाल में फंसते हैं या फिर ऐसी गंदी करतूत में शामिल होते हैं। आज तक ने इस मामले में खबर प्रकाशित की है, डिटेल में बताया है कि कैसे दीपक अपने इस जासूसी वाली गतिविधि को अंजाम देता था और पाकिस्तान के लिए खुफिया के तौर पर काम कर रहा था। आईएसआई एजेंसी के लिए वह खबरें यहां से लीक करता था, भेजता था। क्या सब किया उसने, वो सब जानने के लिए अब आप आज तक की यह खबर अपने स्क्रीन पर देखिए। आज तक ने लिखा है, सूरत में आईएसआई का एजेंट दीपक किशोर गिरफ्तार, फैशन की दुकान खोलकर पाकिस्तान भेजता था गोपनीय जानकारियां। मतलब दुकान फैशन का खोल रखा था लेकिन काम जासूसों वाला कर रहा था। दीपक है यह, ध्यान दीजिएगा। इसकी तस्वीर भी साफ साफ हर किसी ने प्रकाशित की है, आप भी जरा देख लीजिए। अलर्ट रहने की जरूरत है क्योंकि यहां पर न हिंदू है न मुसलमान की बात होनी चाहिए। यहां पर देश विरोधी गतिविधि में शामिल वो शख्स गलत है, न कि कोई धर्म। यह बात भक्तों को समझना पड़ेगा। इसलिए इसमें बार बार मैं नोटिस करवा रहा हूं कि यह आईएसआई एजेंट दीपक है, दीपक किशोर सालुंखे, जो हिंदू है आईएसआई का एजेंट। अब जरा इस खबर को देखिए। यह गिरफ्तारी मंगलवार को हुई है।
गुजरात के सूरत में मंगलवार को पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी आईएसआई का एजेंट पकड़ा गया है। क्राइम ब्रांच ने दक्षिणी कमान की सैन्य खुफिया जानकारी के आधार पर छापा मारा था और दीपक किशोर भाई सालुंखे नाम के आरोपी को अरेस्ट कर लिया है। इसमें बताया जा रहा है कि पुलिस ने इससे पूछताछ शुरू की है। कई चौंकाने वाली जानकारियां भी हाथ लगी हैं, सामने आई हैं। क्या कुछ जानकारी दी गई है, जरा इसके लिए आगे देखते हैं। इस मामले में पुलिस का कहना है कि आरोपी सूरत में आम नागरिकों की तरह रहकर जासूसी करता था और भारतीय सेना से जुड़ी गुप्त जानकारी पाकिस्तान भेजता था। जानकारी के मुताबिक सूरत में दीपक जो है भुवनेश्वरी नगर इलाके की योगेश्वर पार्क सोसाइटी में रहता था। वो आईएसआई के लिए एक रेजिडेंट एजेंट के रूप में काम कर रहा था। रेजिडेंट एजेंट का मतलब होता है स्थानीय एजेंट के तौर पर सूचनाएं भेजने वाला। अब देखिए कि यह आईएसआई के लिए काम करता है, पाकिस्तान की यह इंटेलिजेंस एजेंसी है और इसके संबंध सीधे सीधे कई आतंकवादी संगठनों से भी हैं, ऐसे आरोप लगते हैं। चाहे आईएसआईएस से जुड़ा हुआ मामला हो, इसको लेकर भी खबरें हैं कि वो आईएसआई कुछ बड़ा प्लान कर रहा है, साजिश कर रहा है। और भारत में क्या बड़ा प्लान कर रहा है कि अब हिंदुओं को टारगेट में लेकर, मुसलमानों को टारगेट में लेकर सबको यहां पर कोई ना कोई जिम्मेदारी सौंप रहा है। इसको लेकर के एक खबर भी आई है, वो हम आगे बताएंगे, लेकिन इस खबर को थोड़ा डिटेल में देखते हैं। दीपक काम कैसे करता था। इसमें बताया गया है कि दीपक के जो हाव भाव थे वो एक सामान्य नागरिक की तरह थे, लेकिन वो करता क्या था, फाइनेंशियल मॉड्यूल को ऑपरेट कर रहा था, आईएसआई के फाइनेंशियल मॉड्यूल को। पुलिस ने ये चौंकाने वाली जानकारी दी है। साई फैशन के नाम से इसने दुकानें खोल रखी थी और वहीं बैठ करके यह अपने धंधे को, इस नापाक हरकत को, देश विरोधी गतिविधि को अंजाम दे रहा था। जानकारी यह है कि जब वो फाइनेंशियल मॉड्यूल के तौर पर काम कर रहा था तो जो भी सूचनाएं वो आईएसआई तक पहुंचाता था उसके लिए बदले में उसे पैसे मिलते थे, पैसे भी रिसीव कर रहा था। किन दो हैंडलरों के लिए यह दीपक काम कर रहा था वो भी बताया गया है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए कि आईएसआई एजेंट दीपक किशोर पाकिस्तान के दो हैंडलर हामिद और कासिफ के संपर्क में था और इन पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ संवेदनशील सूचनाओं को शेयर करता था। पाकिस्तानी हैंडलर्स आरोपी से जो भी सूचनाएं मंगाते थे उसके बारे में यह पता करता था। आरोपी इतना शातिर है कि उसने खुद पर किसी को शक न हो इसलिए सूरत में साई फैशन के नाम से एक दुकान खोली और इसे संचालित करता था। अब पुलिस इस मामले में और जानकारी इकट्ठा कर रही है। जानकारी बड़ी हो सकती है और गंभीर चौंकाने वाली हो सकती है। यह मामला बेहद गंभीर है कि दीपक नाम का एक शख्स पाकिस्तान के लिए काम कर रहा था, आईएसआई एजेंट के तौर पर काम कर रहा था और सब कुछ साई फैशन के नाम से दुकान खोलकर लोगों को गुमराह करने के लिए एक सीधा साधा आदमी बनकर ये आपके बीच भी हो सकता है, लेकिन पहचान कैसे होगी? आश्चर्य है कि नापाक इरादों में लगे लोग अपने देश से भी दगा कर जाते हैं। पुलिस ने इस मामले में जो जानकारी दी है वो जरा गौर करना जरूरी है। इसका तरीका क्या था, कैसे ये किसके संपर्क में आया था, ये भी बताया गया है। जरा अपने स्क्रीन पर देखिए। पुलिस ने जो जानकारी दी है, दीपक सालू के ऑनलाइन मनी ट्रांसफर का काम करता है। ये फेसबुक पर पूनम शर्मा नाम से फेक आईडी के जरिए पाकिस्तान में आईएसआई के लिए काम करने वाले हामिद नामक व्यक्ति के संपर्क में आया था। हामिद ने दीपक से पाकिस्तानी रुपए का ऑनलाइन मनी ट्रांसफर करने के लिए अलग अलग अकाउंट से कैश के जरिए करीब 75,856 रुपए का यूएसडीटी ट्रांसफर किया। फेसबुक मैसेंजर और फिर व्हाट्सएप चैट के जरिए बातचीत होती थी। हामिद ने दीपक को अपने बारे में बताया कि वो पाकिस्तान की आईएसआई के लिए काम करता है। हामिद ने दीपक से भारतीय सेना के बारे में जानकारी मांगी थी। सूरत के पुलिस कमिश्नर अजय कुमार तोमर ने कहा कि इस मामले में गंभीरता के साथ हर पहलुओं को तलाशा जा रहा है। अब तक की जानकारी में पता चला है कि दीपक ने भारतीय सेना से जुड़ी जानकारी के नाम पर यूट्यूब और गूगल से लिए फोटोग्राफ्स भेजने की बात कही है और इसे पुलिस ने स्टैंडर्ड टैक्टिक्स बताया है, जिसके जरिए ऐसे लोग फेक आईडी बनाकर संपर्क करते हैं भारत में लोगों से। यह खबर बेहद चौंकाने वाली है। पुलिस ने जो जानकारी दी है वो और भी भयावह है कि ये किस तरीके का खेल अपने देश में चलने लगा है। अब जरा देखिए कि इससे पहले भी 5-6 साल पहले जैसलमेर से एक हिंदू शख्स गिरफ्तार हुआ था, वो भी आईएसआई का एजेंट था
और वो पहले भारत में 35 किलो आरडीएक्स भी पहुंचा चुका था। और यह शख्स हिंदू है, गौर कीजिएगा। और एमपी में भी एक आईएसआई एजेंट गिरफ्तार हुआ था, वह भी हिंदू था। तो धर्म के आधार पर आतंकवाद की परिभाषा, या फिर आईएसआई एजेंट कोई बनता है, कोई संपर्क में आता है तो पूरे धर्म को बदनाम करने वाले इस खबर को देख लें कि कोई एक तबका इसमें शामिल नहीं है, हर कोई चपेट में आ रहा है। इससे बचने की जरूरत है और ऐसे लोगों पर कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। चलते चलते एबीपी न्यूज की यह खबर देख लीजिए, जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आईएसआई कुछ बड़ा प्लान कर रहा है। भारत के खिलाफ बड़ी साजिश की फिराक में पाकिस्तान, आईएसआई की नई चाल के बारे में जानकर हैरान रह जाएंगे आप। और थोड़ा सा ब्रीफिंग देख लीजिए, इसमें बताया गया है खूंखार आतंकी संगठन इस्लामिक स्टेट के नए आका को उसकी भारतीय इकाई ने समर्थन दे दिया है। इस पर पाक खुफिया एजेंसी और भी साजिशें रचने में सक्रिय हो गई हैं। तो ऐसी घटनाएं खूब हो रही हैं, जरूरत है अलर्ट रहने की। और देख लीजिए कि कौन कौन इस तरीके की गतिविधि में शामिल है। या हिंदू मुसलमान ना देखें, शख्स देखें, जो व्यक्ति है वो गुनहगार है, धर्म को बदनाम ना करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।